हाँ तो वेलकम बैक टू आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस जम्बो क्वेश्चन सीरीज ऑफ कंप्यूटर ना। थर्ड क्वेश्चन पहुंचे हम लोग ना। दो हम लोगों के हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। प्रोजेक्ट शैडो द स्पाई नेटवर्क सिनेरियो क्या गिवन है। You are verifying the integrity of a secret message. The verification process has three stages. The output of the text analysis determines the capacity of the number processor, which then generates a checksum to be validated. Okay. Phase one क्या बोलता है? Noise filter. String handling. The input is a scrambled sentence. Example: the sky is blue. Method int count vowels string method. अच्छा, सबसे पहले क्या करना है? प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एंड इंटेक्स काउंट वॉवेल्स काउंट करना है सिंपली, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क पब्लिक क्लास, इसका क्या नाम रखते हैं? शैडो। पब्लिक क्लास शैडो, है ना। फिर उसके बाद एंड क्या है? काउंट वॉवेल्स। एंड काउंट वॉवेल्स स्ट्रिंग मैसेज। सॉरी, ये लगता है इधर, है ना। अब इसका रिटर्न टाइप एंड है ना। तो अब क्या करना है? The input is a scrambled sentence method in count vowels string message count the total number of vowels case insensitive। case insensitive को मतलब है स्मॉल केस के ए ई आई ओ यू और कैपिटल केस के भी ए ई आई ओ यू को काउंट करना है ना। ये नहीं कि कैपिटल वाले काउंट कर लिया या स्मॉल वाले काउंट कर लिए, दोनों को काउंट करना है, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। उसको इनसेंसिटिव कहते हैं। सेंसिटिव मतलब कि केस सेंसिटिव अगर लिख के आता है कि केस सेंसिटिव और कैपिटल लेटर्स, यानी तब हमें केवल कैपिटल लेटर्स वाले ए ई आई ओ यू ही चेक करने होते। ठीक है। अब क्या करना है? इसके बाद हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, काउंट करना है। तो इंट काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट प्लस प्लस, है ना। और फिर क्या करना है? फॉर लूप चला देना है। फॉर int I equals to 0, I is less than message dot length I plus plus, है ना। फिर क्या करना है? वॉवेल्स काउंट करना है ना। तो उसके लिए कैरेक्टर सी एच निकालना पड़ेगा सबसे पहले। कैर सी एच इक्वल्स टू मैसेज डॉट कैर एट आई, है ना। अब उसके बाद इफ सी एच इक्वल्स टू और का सिंपल नहीं है ना। और सी एच डबल कोट्स नहीं सिंगल कोट, क्योंकि डबल कोट मीन हो जाते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को नहीं कैरेक्टर्स उसका है। तो सिंगल कोट ए ई आई ओ यू। फिर उसके बाद सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू, है ना। तो अब ये सब अगर प्रेजेंट होंगे, इफ कैरेक्टर हमारा ये आएगा, तो हमें क्या करना है उसके बाद? तो हमें काउंट बढ़ा देना है ना। दिस काउंट इज द बफर साइज, है ना। तो ज्यादा उस केस में हम लोगों को करना ये है, काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू बढ़ा देनी है। यानी काउंट में काउंट होता चला जाएगा जितने भी वॉवेल्स होंगे, है ना। एंड इसको बफर साइज का नाम नेम गिवन है, बफर साइज इज इक्वल्स टू 2, यानी काउंट इक्वल्स टू बफर साइज, एंड इसको ही रिटर्न कर देना, रिटर्न काउंट।
तो सिंपली हमारा फर्स्ट पार्ट इतना था जो फिलहाल इसमें खत्म होता है फेज 1। अब नेक्स्ट है फेज 2, उसको चलो स्टार्ट करते हैं। और फेज 2 में क्या गिवन है, द कोड एग्रीगेटर एरेज एंड लूप, you need to generate a checksum using the buffer size। अच्छा, मेथड int generate checksum int size। अच्छा, तो मेथड क्या गिवन है, मेथड का नेम है int generate checksum। ओके, int generate checksum, और क्या है, int size, int साइज है ना। फिर क्या करना है, फिर लॉजिक क्या है, क्रिएट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज, साइज। अच्छा, ओके, तो अब बना लेना है साइज करके एरे, है ना। इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट साइज, है ना। इसमें यूजर इनपुट करा लेना है, स्कैनर एन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, एस ओ पी एल एस एंटर वैल्यूज, है ना। तो फॉर इंट I equals to 0, I is less than size, I plus plus, I plus plus, फिर उसके बाद इसमें क्या करना, एरे I equals to क्या, इसमें वो कर देना है यूजर्स इनपुट, है ना, इंट डॉट नेक्स्ट int, है ना। अब फाइनली हमारे सारे इनपुट्स इससे आ जाएंगे, सारे एरेज की वैल्यू फिल हो जाएगी साइज के अकॉर्डिंग। देन क्या करना है, क्रिएट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज, साइज एक्सेप्ट यूजर इनपुट टू फिल द एरे, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द एरे। अच्छा, यानी कि जितने भी एरे में इवन नंबर होंगे उनका सम कैलकुलेट करना है, एंड दिस सम इज द सीक्रेट कोड एस। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं। पहले सम का बना लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0, है ना। अब उसके बाद इंटीजर जितने भी होंगे उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर, फिर से लगाते हैं फॉर इंट I equals to 0, I is less than size, I plus plus, है ना। और इफ, अगर जो हमारा जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है एरे एट आई, यानी कि एरे एट आईएस पोजीशन, आईएस इंडेक्स जो होगा वो अगर इवन नंबर है, इवन नंबर कैसे पता चलेगा, वो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है, 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर अगर 0 देता है तो इफ एरे एट आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे एट आई, है ना। तो इससे हमको सम पता चल जाएगा, एंड फाइनली इससे हम लोगों को क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग सम को रिटर्न कर देंगे, विच इज आर सीक्रेट कोड। ये हमारा सीक्रेट कोड है। तो ये हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, सम प्लस एरे टाइप, है ना, रिटर्न कर दिया सम। और कुछ बचा नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। ये हमारा सीक्रेट कोड है जो यहाँ पर आएगा रिटर्न, जो हम लोग कर रहे हैं। अब उसके बाद थर्ड फेज है, चलो थर्ड फेज करते हैं। हाँ, अब हमारा थर्ड फेज क्या कहते हैं, द आइडेंटिटी चेक नंबर लॉजिक, फाइनली वेरीफाई इफ द सीक्रेट कोड इज अ वैलिड स्पाई नंबर। अच्छा, वॉइड वेरीफाई एजेंट, ओके, वॉइड यानी कि रिटर्न टाइप कुछ नहीं, वॉइड वेरीफाई एजेंट इन कोड, इन कोड, है ना। लॉजिक check if the code is a spy number, definition a number where the sum of digits equals the products of digits। अच्छा, sum और product बराबर आना चाहिए, ओके। तो क्या करते हैं, int sum equals to 0, prod equals to 1, ठीक है।
अब क्या करना है नेक्स्ट, हम लोग को सारे डिजिट्स जितने भी कोड जो भी आया है उसका हम लोगों को वो करना है while code is while code is not equal to zero, जब तक कोड जीरो नहीं हो जाता तब तक क्या करते रहना है, तब तक हमें int d equals to code मॉड्यूलस 10 है ना, कोड मॉड्यूलस 10, इसका कोड की लास्ट डिजिट आ जाएगी है ना, और फिर उसमें क्या करना है उसको ऐड कर देना है सम इक्वल्स टू सम प्लस डी एंड prod इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू डी, और फिर फाइनली क्या आ जाएगा, एंड फाइनली कोड इक्वल्स टू कोड डिवाइड बाय 10 है, यहाँ से हो गया। हाँ, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोगों को सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलेगी। अब क्या करना है कि इफ सम इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इफ सम इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उससे हमारा पता चल जाएगा ये एक स्पाई नंबर है ना, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, तब प्रिंट कर रहा है SOPLN आइडेंटिटी कन्फर्म, एल्स SOPLN एक्सेस डिनाइड है ना, ये लिख लिया। अब फिलहाल इसमें ये हो गया पूरा कंप्लीट, अब इसमें कुछ रिटर्न तो करना नहीं, मैं इसका लॉजिक मैं समझा देता हूँ एक बार। इसमें हुआ क्या कि वाइल हमने लिया है, वाइल कोड इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोड क्या है, कोड की वैल्यू मान लो इसमें जैसे क्या एग्जांपल दिया है 1124, 1124 सीक्रेट कोड है, 1124 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या 1124 जीरो के बराबर नहीं है, हाँ बिल्कुल ट्रू बात है, ये बात ट्रू है कि 1124 जीरो के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू हो गया फाइनली ना। अगर हम ऐसे लिखते तो 1124 इक्वल इक्वल टू जीरो मतलब क्या 1124 क्या जीरो के बराबर है, तब आता फॉल्स, क्योंकि 1124 जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन हमने चेक ही क्या किया कि 1124 क्या जीरो के बराबर नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू। ट्रू आएगा तो हम लोग डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी कोड मॉड्यूलस 10, यानी कि 1124 मॉड्यूलस 10 मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब 1124 को अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, यानी कि सम में क्या आ जाएगा, सम बराबर सम प्लस 4, यानी कि 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 मतलब 4, और प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, फिर उसके बाद फिर से वाइल, फिर उसके बाद हाँ सॉरी, फिर उसके बाद कोड की वैल्यू क्या बन जाएगी, कोड इक्वल्स टू कोड बाय 10, यानी कि 1124 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 112, क्योंकि कोड अब वो वाला है ना इंटीजर टाइप का, कोड इज ऑफ इंटीजर टाइप, इस वजह से 112.4 जो होगा ना 0.4 को 0.4 कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है इसलिए केवल सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लेगा 112, फिर उसके बाद फिर से वाइल चलेगा, वाइल 112 not equal to 0, d equal to 112 modulus 10 equals to 2, sum equals to 4 plus 2 equals to 6, or product equals to 4 into 2 equals to 8, code equals to 112 divided by 10 equals to 11, फिर उसके बाद वाई एक और पर चलेगा, वाई 1 सॉरी नॉट क्या नॉट इक्वल टू 0 ना, d इक्वल्स टू 1 मॉडुलस 10 इक्वल्स टू 1, सम इक्वल्स टू 6 plus 1 equals to 7, product equals to 8 into 1 equals to 8, code equals to कितना हो जाएगा 11 मॉड्यूलस 10 इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद फाइनली y
1 मॉडुलस एन डी इक्वल्स टू 1 मॉडुलस 1 मॉडुलस नहीं 1 नॉट इक्वल टू, हाँ ये तो सही है, 0 है ना। 1 मॉडुलस एन इक्वल 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 टू 1 ना। 1 मॉडुलस 10, 1 को 10 से डिवाइड कर लूँ तो रिमाइंडर तो ही देगा ना। फिर सम इक्वल्स टू आ जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8, प्रोडक्ट आ जाएगा 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, और कोड बन जाएगा कोड इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 10, यानी कि 0.1 यानी कि सिर्फ इंटीजर पार्ट लेंगे, यानी कि 0। अब चेक करेंगे y 0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि 0 तो 0 का बराबर है ना। इस वजह से हम लोग का सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, सम इक्वल्स टू 8 और प्रोडक्ट इक्वल्स टू 8। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आइडेंटिटी कंफर्म, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो एक्सेस डिनाइड, है ना। अब नेक्स्ट फाइनल हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। मेन मेथड क्या कहता है? हाँ, फाइनल पार्ट है हमारा क्या, मेन मेथड। तो मेन मेथड क्या कहता है कि सिंपली पब्लिक स्टैटिक void main string args, है ना। पब्लिक स्टैटिक void main string args, देन उसके बाद शैडो, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे शैडो ओपी जे इक्वल्स टू न्यू शैडो, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर हमें वो करना है, इनपुट लेना है, स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। और इन न्यू स्कैनर फिर उसके बाद प्रिंट कराना है कि एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग, है ना। फिर स्ट्रिंग एस टी इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि इससे सेंटेंस एंटर होगा सिंपली यार, इट इज है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन डॉट नेक्स्ट पैरेंथेसिस से सिर्फ वर्ड एंटर होगा, इन डॉट नेक्स्ट लाइन पैरेंथेसिस से एक पूरा सेंटेंस एंटर कर सकते हैं, यानी कि विद स्पेसेस वगैरह, है ना, सिंपली। फिर उसके बाद क्या करना है? इंट साइज हमें पता करना है, इंट साइज जेड इक्वल्स टू ओबीजे ओबीजे डॉट क्या है, काउंट वॉवेल्स, काउंट वॉवेल्स एच की, ना। फिर उसके बाद इंट कोड इक्वल्स टू ओबीजे डॉट जनरेट चेकसम, जनरेट चेक सम, है ना। इसमें क्या जाएगा, एग्जैक्ट साइज, और फिर उसका जनरेट चेकसम, यानी कि आप फाइनल वाले में तो वाइट था रिटर्न करेगा, नहीं ओबीजे डॉट, क्या फाइनल वाला वेरीफाई एजेंट है, वेरीफाई एजेंट, इसमें क्या जाएगा कोड। या हमारी बात भी तो फाइनली इसी के साथ हम लोग का प्रोग्राम एंड होता है, एंड फाइनली जंबो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कंप्यूटर भी खत्म, है ना। तो फिर थैंक यू सो मच।